हाँ, तो अब पाठ क्रमांक 2 के प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहले प्रश्न में कहा गया है उच्चारणम कुरुत, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करना है। तो मैं कर रहा हूं, आप ध्यान रखें, समझें। पहला वर्ड है कस्मिंचित्, दूसरा विचिन्त्य, साध्विदम, शुद्धात्र, एतत् श्रुत्वा, भयस्तंत्र मनसा, सिंह पद पदति, सम आहवनम, प्रतिध्वनि। तो ये उच्चारण आपको 2-3 बार करने का प्रयास करना है तो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम की, एक पद में उत्तर लिखना, ध्यान रखें। सिंहस्य नाम की, शेर का नाम क्या है? तो बताइए शेर का नाम क्या है? खरन खरह, बिल्कुल आप लिखेंगे खरन खरह। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खरन खर, शेर का नाम खरन खर है। इतना ही लिखना है आंसर में आपको, खरन खरह। प्रश्न क्रमांक 2, गुहाया स्वामी क आसीत, गुफा का स्वामी, गुफा का स्वामी कौन था? अब आपको गुफा के स्वामी का नाम लिखना है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दधिपूछ। क्या नाम है? दधिपूछ, यानी ये नाम है और वह गीदड़ था, तो आपको यहाँ नाम लिखना है, दधिपूछ। तीसरा प्रश्न देखिए, सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास में आया? शेर जब गुफा के पास में पहुंचा तब लगभग क्या समय हो रखा था? तो आपको पता है ना, सूर्य अस्त होने वाला था, तो समय है सूर्यास्त समय। ये उत्तर लिखेंगे, सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त के समय। अगला प्रश्न देखिए, हस्तपाद आदि का क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते, यानी हाथ पैर आदि की क्रियाएं किससे काम नहीं करती है? किस वजह से काम नहीं करती है? तो आपको पता ही होगा, भय की वजह से, जो भय से ग्रस्त है मन वो। तो उत्तर लिखेंगे इसका ये गड़बड़ होगी, रोको उसको। हाँ, तो आपको बताना है उसका उत्तर भय संत्रस्त मनसा, यानी भय से ग्रस्त मन वाले। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न है गुहा केन प्रति ध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई? तो गर्जेन, लेकिन कौन गर्जा था? सिंह, तो लिखेंगे सिंह गर्जनेन, शेर के गर्जन से, या उच्च गर्जन लिखना है तो आप उच्च भी लिख सकते हैं, सिंहस्य उच्च गर्जनेन, ठीक है ना, शेर के उच्च गर्जन से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, आपको इसका उत्तर पूरे वाक्य में देना है, संस्कृत में पूर्ण वाक्य में देना है। तो आपको पूर्ण वाक्य में देना है, तो अब एक शब्द में आपने किए हैं, अब पूरा आंसर देना है। तो प्रश्न है खरन खर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरन खर कहाँ रहता था? तो आप लिखेंगे खरन खर, खरन खर किसी वन में, यानी कस्मिंचित् वने, वने प्रतिवस्ति स्म, शेर खरनखर है वह किसी वन में रहता था। अगला प्रश्न देखेंगे, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। तो पहले प्रश्न में से लिखेंगे महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत। प्रश्न है बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? तो उत्तर में लिखना आपको महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम, निश्चित ही, है ना, नूनम निश्चित ही
एतेस्यां गुहायां एतेस्यां गुहायां एतेस्यां गुहायां रात्रौ, यानी निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोऽपि यानी कोई भी जीव आगच्छति, यानी कोई जीव आता है। कब आता है? रात्रि के समय। जब रात्रि होती है तब कोई जीव अवश्य आता है। तो उसने क्या सोचा? अतः अत्रेव यही निगूढ़ो यानी छिपकर तिष्ठामि बैठता हूं, ऐसा उसने सोचा है। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूं, ऐसा उसने सोचा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। श्रृंगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? तो श्रृंगालः अचिंत्य, श्रृंगाल ने सोचा, उसने जो सोचा कि भाई निश्चित रूप से अब मेरी क्या है, नष्ट होने का समय आ गया है, तो लिखा जाएगा अहो अरे, है ना, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, उसके नष्ट होने का समय आ गया है। नूनम अस्मिन मिले, नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस बिल में, निश्चित रूप से इस बिल में सिंह अस्तिति तर्कयामी, यानी इसमें निश्चित रूप से कोई शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं, ये उसने सोचा था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में इसने कहा है श्रृंगालः कुत्र पलायित, गीदड़ कहाँ चला गया है, पलायन कर गया। तो इसका उत्तर लिखना आपको, ध्यान रखिए आंसर इसमें पूरे लिखने हैं ना, तो आप पूरे लिखें। श्रृंगालः गुहाया, यानी गुफा से, दूरम है ना, दूर, और पलायित, ये इसका आंसर हो जाएगा। श्रृंगाल है गुफा से दूर पलायन कर गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः किं पश्यति, गुफा के पास में आकर सियार ने, गीदड़ ने क्या देखता है। तो आपको लिखना है इसका आंसर गुहाया समीपमागत्या, गुहा के पास में आकर श्रृंगालः पश्यति। अब जो उसने देखा है वो पीछे आपको जोड़ना है। क्या देखा? उसने देखा कि सिंहस्य पदपदति, सिंहस्य पदपदति गुहायां प्रविष्टा, दृश्यते, यानी कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश के दिखाई देते हैं, परंतु क्या नहीं दिखाई देते हैं, च न बहिरागता, यानी बाहर आने के दिखाई नहीं देते हैं। ये उसने देखा वहां खड़े खड़े कि भाई शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के हैं, लेकिन वापस बाहर आने के नहीं है। अंतिम प्रश्न देखिए इसका, क शोभते,
कौन सुशोभित है? तो इसका उत्तर होगा यह अनागतम, जो आए हुए विपत्ति का कुरुते समाधान करते हैं, पहले से समाधान कर लेते हैं, सशोभते वह सुशोभित होते हैं। जो आए हुए संकट का विपत्ति का समाधान पहले ही सोच लेते हैं वे ही क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है ना, बोर्ड पे देखिए आपको प्रश्न दे रखे हैं, उसके जो अंडरलाइन दे रखी है शब्द में उसको हटा के प्रश्न निर्माण करना है। तो अपन पहला देखते हैं। पहले मैं एक उदाहरण पूरा कर रहा हूं, फिर आपको शब्द हटा के प्रश्नवाचक शब्द बता देता हूं, आपको अपने आप करना होगा। पहला है क्षुधात्र, यानी भूख से व्याकुल सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है ना, तो क्षुधात्र शब्द हटाना है। इसका अर्थ देखिए, भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो किस प्रकार के शेर को, तो किस प्रकार के लिए शब्द हो जाएगा आपके कीदृशी। ठीक है ना, अब ये पुल्लिंग है तो ध्यान रखें, कीदृशः लिखेंगे, कीदृशः सिंह, कीदृशः सिंह कुत्रापि, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। देखिए अपन ने एक वर्ड हटाया है जिसके नीचे अंडरलाइन थी, क्षुधात्र, यानी उसको हटा के आपको प्रश्न निर्माण करना है। फिर दूसरे में देखिए, दूसरे में है दधी पूंछ, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो अब आपको इसको हटाना है। प्रश्न देखिए, दधी पूंछ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधी पूंछ नाम का श्रृंगाल गुफा का स्वामी था। तो दधी पूंछ नाम है, कीम नाम अपन पूछते हैं ना, तो दधी पूंछ के स्थान पे आपको लिखना है कीम। तो क्या नाम वाला सियार है वो गुफा का स्वामी था। तो इसको आप दधी पूंछ हटा के कीम लगाओगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, ध्यान रखें। तीसरे में देखिए, तीसरे में स्वामीन, स्वामीन के नीचे अंडरलाइन है, तो देखिए क्या है, ऐसा गुहा स्वामीन सदा आह्वान करोति। यह गुफा हमेशा ही स्वामी का आह्वान करती है। तो किसका आह्वान करती है? स्वामी का। तो किसका के लिए वर्ड क्या लिखते हैं? कस्य। तो स्वामीन के स्थान पर आपको कस्य लिखना है और पूरा वाक्य कंप्लीट करके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से बनेगा, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। आपको अंडरलाइन दे रखी है हस्तपाद आदि का, तो यह बहुवचन शब्द है, ध्यान रखें, हस्तपाद आदि का, है ना। तो इसमें आपको बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। तो कीदृश का ही रूप आएगा, लेकिन आएगा बहुवचन का, कीदृशः, ये लगाना है और प्रश्न निर्माण करना। तो इस तरह से बनेगा, भयसंत्रस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। पांचवा देखिए इसका, आह्वानेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, है ना। तो बिले हटाना है, बिले के स्थान पर आपको क्या करना है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक स्थानवाचक शब्द है, तो आप इसमें कस्मिन लगाओगे तब भी प्रश्न निर्माण हो जाएगा, और यदि आप कुत्र लगाते हैं तो भी प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रखें किस तरह बनेगा, आह्वानेन श्रृंगालः कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आह्वान से गीदड़ बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन होगा। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हुआ।